जैसे हमने देखा कि न्यूट्रलिटी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इन गाइडलाइंस में, और कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड के कंटेक्स्ट में हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स गाइडलाइन 2.1 से 2.2 और 3 तक जाते हैं। 2.1 गाइडलाइन जो है वो बेसिकली इस बात वो ये गाइडलाइन है कि वैट का बर्डन जो है वो बिजनेसेस के ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर कहीं वैट के बर्डन को बिजनेसेस के ऊपर आना है तो उन सिचुएशंस को लेजिस्लेशन के अंदर बड़ा एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड होना चाहिए। ये कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं? इनकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे कोई बिजनेस एग्जेम्प्ट नेचर के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ऐसी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है, तो फिर डेफिनेटली चूंकि उसका आउटपुट एग्जेम्प्ट है तो इनपुट की एडजस्टमेंट नहीं मिलनी चाहिए। या जो परचेजेस हैं वो ली हैं लेकिन वो फर्दरेंस ऑफ टैक्सेबल बिजनेस एक्टिविटी में परचेजेस इस्तेमाल नहीं हो रही, तो फिर उस सूरत में भी इनपुट की एडजस्टमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। या फिर जो परचेजेस हैं वो इस्तेमाल तो हो रही हैं फर्दरेंस ऑफ टैक्सेबल बिजनेस एक्टिविटी में, लेकिन समहाउ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल एविडेंसेस इनवाइसेस या किसी और सूरत में, वो सफिशिएंट नहीं है, तो फिर उस सूरत में भी इनपुट की एडजस्टमेंट नहीं मिलनी चाहिए। वैट की न्यूट्रलिटी का जो पहला बेसिक प्रिंसिपल है कि वैट का बर्डन बिजनेसेस के ऊपर नहीं आना चाहिए। डोमेस्टिक ट्रेड में ये अचीव होता है वैट के डिज़ाइन में स्टेज्ड पेमेंट सिस्टम जो है, स्टेज कलेक्शन सिस्टम जो है वो डाल के। इंटरनेशनल ट्रेड में ये ऑब्जेक्टिव अचीव होता है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को बेस बना के। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि तमाम रेवेन्यू जो है वो उस टैक्स जुरिस्डिक्शन के अंदर अक्रू होना चाहिए जहां पर फाइनल कंज्यूमर की सप्लाई अकर हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेड में एक और बात भी है कि अगर हम देखें कि एक जुरिस्डिक्शन के अंदर डोमेस्टिक बिजनेसेस भी हैं और उसके अंदर फॉरेन बिजनेसेस जो हैं वो भी मौजूद हैं, तो फॉरेन बिजनेसेस आम तौर पे वहाँ पर रजिस्टर्ड बिजनेस की सूरत में नहीं होते। तो जनरली आम तौर पे ये होता है कि जो फॉरेन बिजनेसेस हैं जो उनका इनपुट है जो उस लोकल वैट जुरिस्डिक्शन के अंदर वो इंकर कर रहे हैं, तो वो उसका इनपुट नहीं ले पाते। अच्छा, आमतौर पे फिर प्रिंसिपल तो ये है कि न्यूट्रलिटी का कि अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो अगर डोमेस्टिक बिजनेस को इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट मिल रही है लोकल वैट की, तो फॉरेन बिजनेस को भी मिलनी चाहिए। और अगर लेजिस्लेशन जो है वो समहाउ इस तरह की इनपुट एडजस्टमेंट जो फॉरेन बिजनेस है उनको नहीं देना चाहती और उनके ऊपर ये बर्डन डालना चाहती है वैट का, तो फिर इस बात को बड़ा एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड फॉर होना चाहिए लेजिस्लेशन के अंदर। अच्छा, जब भी किसी बिजनेस के ऊपर वैट का बर्डन जो है वो एक्सप्लिसिट प्रोविजन डाल के लेजिस्लेशन में डाल दिया गया है बिजनेस के ऊपर कि उसको वैट का बर्डन बियर करना है, तो इसमें एक बात जहन में रखने वाली है कि न्यूट्रलिटी की गाइडलाइन सिर्फ एक नहीं है, 5 गाइडलाइंस जो दूसरी हैं उनके साथ भी एज अ होल एक लेजिस्लेशन को ये क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। तभी वो लेजिस्लेशन जो है समझी जाएगी कि उसने न्यूट्रलिटी का क्राइटेरिया पूरा कर लिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट प्रोविजन लॉ के अंदर दे दी और समझा ये गया कि बस लॉ के अंदर एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड करने से न्यूट्रलिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये गुंजाइश दी गई है कि अगर वैट का बर्डन बिजनेस पे डालना है तो ठीक है, आप एक्सप्लिसिट प्रोविजन लॉ के अंदर दें, लेकिन इस बर्डन को बहरहाल कंसिस्टेंट होना चाहिए विद अदर 5 गाइडलाइंस ऑन न्यूट्रलिटी।